सिंधी समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला विधायक से पुनर्वास भूमि के मामले में दिया ज्ञापन। सोमवार देर रात को सिंधी कॉलोनी भूमि मामले में सिंधी समाजजनों का एक प्रतिनिधि मंडल नीमच विधायक दिलीसी परिहार से मिला, जहां उन्होंने विधायक को एक ज्ञापन दिया जिसे बताया कि मंदसौर निवासी शंकरलाल पिता प्रेमचंद चंदानी को पुनर्वास विभाग ने नियमानुसार उनके क्लेम के बदले भूमि का आवंटन किया था, जिसके विपरीत नगरपालिका नीमच की याचिका को निरस्त कर हाईकोर्ट ने भी शंकरलाल के पक्ष में ही निर्णय सुनाया है। ज्ञापन में सिंधी समाजजनों ने बताया कि 1947 में अखंड भारत का विभाजन हुआ, तब सिंधी समाज के लोग पाकिस्तान से भारत आकर बसे। विस्थापितों का पुनर्वास करने भारत सरकार ने पुनर्वास बोर्ड का गठन किया था और केंद्रीय क्लेम सेटलमेंट अधिकारी द्वारा जो भी विस्थापित पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़कर आए थे उनका क्लेम सेटलमेंट किया गया था। इसी सेटलमेंट सर्टिफिकेट के तहत शंकरलाल पिता प्रेमचंद मंदसौर को दिया गया था, लेकिन शंकरलाल के परिजनों का क्लेम सेटलमेंट नहीं हो पाया था और 2005 में तत्कालीन सरकार ने पुनर्वास विभाग को खत्म करने के आदेश दे दिए थे, जिसके खिलाफ सिंधी समाज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि विस्थापन के जो मामले लंबित थे उनका निराकरण किया जाए। इस पर शंकरलाल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्वास विभाग ने शंकरलाल के क्लेम का सेटलमेंट करते हुए 2007 में सिंधी कॉलोनी नीमच में रिक्त पड़ी पुनर्वास विभाग की भूमि का आवंटन किया था। ज्ञापन में यह भी बताया कि 1951 में नगरपालिका ने सिंधी विस्थापितों को बसाने पुनर्वास विभाग को 2,64,000 वर्ग फुट भूमि का कब्जा दिया था, जिस पर पुनर्वास विभाग ने 112 परिवारों को बसाया, जिनको लेकर आज तक कोई विवाद सामने नहीं आया। पर 2008 में शंकरलाल प्रेमचंद को भूमि आवंटन का तत्कालीन नगरपालिका परिषद ने विरोध किया और हाईकोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन नगरपालिका हाईकोर्ट में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाई जिससे यह साबित हो सके कि यह भूमि नगरपालिका की है। ज्ञापन में बताया गया कि उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करने तथा आवंटन को विधि सम्मत बताते हुए समस्त रीट याचिकाओं पर कार्रवाई करने के नगरपालिका सीएमओ को शासन से आदेशित किया गया, जिसका पालन नियमानुसार किया जा चुका है। उच्च न्यायालय द्वारा सिंधी समाज को जो जमीन आवंटित की गई है वो नियमानुसार की गई है और जब से मैं 2003 से विधायक हूँ, बीच में माननीय हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक डॉक्टर लालकृष्ण आडवाणी जी भी जब नीमच पधारे थे तब समाज के मुखी जी और अन्य लोगों ने इस संबंध में विचार रखा था और अनेक बार न्यायालय में भी मामला गया। जब उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को किया है तो विधिमत है और यदि इसमें कोई बात है तो प्रदेश से और हम मत ले लेंगे और उसमें जिस भी प्रकार की बात होगी। और मैंने ये भी कहा है कि यदि माननीय अभी आचार संहिता लगी हुई है, जब भी आचार संहिता समाप्त होगी चुनाव के बाद में, यदि प्रदेश सरकार से इसमें बात करना होगी, मैं स्वयं जाऊंगा इन लोगों के साथ में और बात करूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने विभाजन की विभीषिका को झेला है उन लोगों ने अपनी ज़मीन जायदाद, केसर के बगीचे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ सब छोड़ के आए और आपको मालूम होगा विभाजन की विभीषिका कहानी देखी हो तो आप ज़रूर देखना। उसमें जब ट्रेन कट के आई थी तब पूरा देश रो रहा था और उपहार के रूप में हमें विभाजन में वो मिला था। तो ये जो दर्द है आज भी हमारे दर्द है और हम हमेशा इन लोगों के साथ में खड़े हैं। जो न्याय संगत बात है वो हमेशा इनके साथ रहूँगा और जब जैसी आवश्यकता पड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से बात करने की आवश्यकता होगी तो बात करूँगा। ये जो न्यायालय का निर्णय हुआ है, ये न्यायालय का निर्णय भी बिल्कुल इसमें है और आप लोग भी इसमें देख सकते हैं कि शंकर पिता प्रेमचंद जी जो नीमच और मंदसौर जिला एक ही था, विभाजन में अभी जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है वैसे नीमच जिला अलग बना है और मंदसौर जिला अलग बना है। विभाजन के समय हमारे कई लोगों ने यातनाएं झेली है और मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको सहानुभूति पूर्वक विचार कर नियमानुसार कोई ज़मीन आवंटित की है। जो लोग वहाँ रहते हैं, आज ज़मीनों की कीमत बढ़ी है। जब ये लोग
वहाँ से आए थे तब इनके कोई कीमत नहीं थी। केंद्र की सरकार उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस समय भी इन लोगों को वहाँ ज़मीन देकर वो स्थापित किया गया था, इनके रोजगार व्यवसाय जमा गए थे। और आज भी सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इनके साथ खड़ी है। किसी भी प्रकार की जो न्यायालय ने निर्णय दिया है, इसके अलावा भी जो विधि सम्मत मत होगा वो हम मत लेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन से मिलकर मदद कराएंगे। जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका में बैठी है। ये ज़मीन मध्य प्रदेश शासन के जो लोग हैं उनको व्यवस्थापन के तहत दी गई, जो उन लोगों ने वहाँ भूमि छोड़ी है उस तरह दी गई, और वो ये ज़मीन उसी में आती है। नगर पालिका का काम कर रही है, यहाँ विकास के काम कर रही है। स्वाति गौरव चोपड़ा स्वयं काम कर रही है, जो लगातार विकास के काम कर रही है। और अभी तो मैंने उनसे भी बुलाया था कि वो लोग भी, जो गरीब यहाँ निवास करते हैं नीमच में, कई बंगले बगीचे जो हैं जिनका हम केस जीत गए हैं, उसमें गरीबों के लिए प्लाट निकाल कर और उनको आवंटन करें, भले ही लॉटरी सिस्टम से करें, पारदर्शिता से करें, मगर नीमच बढ़ता हुआ शहर है। आज किसी भी परिवार में, जैसे पूज्य सिंधी समाज में भी आज परिवार के मुखिया हैं, मुखिया के 4 बेटे हैं, 4 बेटे अगर अपना व्यवसाय करेंगे तो उनकी ज़मीन है, वो आपस में किसको बांटे किसको ले, ये उनका लुकआउट है। हमें हमेशा जनहित में मैं हमेशा साथ में रहा हूँ जनता के, और इस मामले में भी जहाँ भी जो भी बात करना है करेंगे। नगर पालिका अपना काम करे और विधि अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, और जहाँ भी है कभी भी किसी के साथ भी अन्याय होगा हम उसके साथ में खड़े हुए नजर आए। मामला तो नीमच की पुनर्वास जमीन का है, जो वो लड़ाई चल रही नगर पालिका की है। इनके जो कोर्ट से केस जीत चुके हैं और पुनर्वास की ज़मीन ही उन्होंने घोषित की है। सीएमओ साहब भी बोल चुके हैं कि पुनर्वास की ज़मीन है, और मैं जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ पुनर्वास की ज़मीन है। मैंने अभी जैसे आपको बताया, एमू कॉलोनी चौक से लेके इधर मिडिल स्कूल रोड, जिला अस्पताल रोड, अमृत मंथन रोड, ये पूरा सर्कल इसी में आता है पुनर्वास विभाग में। उस जमाने के अंदर मेरे पिताजी को भी एक प्लाट मिला था, प्लाट नंबर 29, जो मेरे अंदाज से नगर पालिका में एंट्री होगा उसका। फिर किसी टाइम में हम उसको बेच के आ गए। तो पुनर्वास की ज़मीन है, और हमारे समाज के लोगों ने पैसे लगा के वो ज़मीन खरीदी। पहले तो कहते नहीं, फिर अभी खरीदी, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा के ज़मीन लेते। मीडियम परिवार, छोटे परिवार हैं, फिर ऐसा होता है तो दुख होता है कि सिंधी समाज के साथ ऐसा होता है। मैं तो यही कहूँगा विधायक महोदय से, सीएमओ साहब से, नगर पालिका अध्यक्ष से कि मौके पे खड़े होकर ज़मीन का कब्जा दिलाए और उनको बसावे, वहाँ पे नीचे दुकान बनावे, ऊपर मकान बनावे, तो सिंधी समाज तरक्की करे, आगे बढ़े। सिंधी समाज का बहुत बड़ा बलिदान है। मोदी जी खुद कहते हैं कि भाई जीडीपी में ये बहुत आगे रहते हैं, तो इन सबका साथ देना चाहिए सिंधी समाज का। अभी वो जो जगह है वो सिंधी समाज को, सिंधी समाज की तो पैसे दे के खरीदी है, जमीन के पैसे दिए, पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रियाँ कर रही है, मुद्रांक शुल्क दिया उसका, तो उन्हीं की जमीन हुई ना, दूसरों की कहाँ से होगी। अभी आपने विधायक जी को कुछ ज्ञापन दिया, वो क्या था ज्ञापन, और विधायक जी ने आपको, विधायक जी ने आपको भी बोला, ज्ञापन यही दिया कि जमीन पुनर्विभाग की है और सिंधी समाज की है, सिंधी समाज को दी जाएगी। मेरे जितना होगा सहयोग करूँगा। उनका विशेष से नहीं, समाज पे समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जहाँ खाली पड़ा है, जो ये अखबारों में आ रहा है, जो उसको कह रहे हैं मौके में नफ्ती करावे, नक्शे पास करवा के उनको निर्माण की परमिशन देवे और वो मकान बनावे, दुकान बनावे। 2007 में 26 से 2007 में ये अलॉटमेंट हुआ अपना। 5 एकड़ का कंपनसेशन का समायोजन किया गया प्रारंभिक सहायता के तौर पे। 16.10 एकड़ का प्रकरण था पेंडिंग, 5 एकड़ का कंपनसेशन किया गया। 1547.05 वर्ग मीटर जो 8 भूखंड थे उसका आवंटन किया गया विधि सम्मत। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने जांच कमीशन बिठाई, न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप सही पाया गया, केंद्रीय नियमों के अनुकूल पाया गया, आयुक्त महोदय द्वारा जांच की गई, उच्च न्यायालय का भी निर्णय सही गया। इसमें भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुकूल किया गया है, कोई अनियमितता नहीं पाई गई। समस्या है नहीं, समस्या पैदा कराई जा रही है, उसके समाधान के लिए आए हैं। और माननीय विधायक महोदय और भारतीय जनता पार्टी के हम आभारी हैं। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा सत्र में इस संबंध में सिंधियों के जो लंबित प्रकरण हैं विभाजन के, उनके तत्काल निराकरण के निर्देश दिए हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और माननीय मोदी जी शासनकाल में भी गृह मंत्रालय भारत सरकार से दिशा निर्देश जारी हुए हैं 16-17 में, वो भी अपने पास है, वो प्रतियां भी मैंने दी है इनको। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पूरा सहयोग मिल रहा प्रशासन का, नगर पालिका का, मध्य प्रदेश शासन ने भी दिया अपने को सहयोग। आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आए।